जमात उल मुजाहिदीन आतंकी कमांडर अब्दुल करीम को स्पेशल टास्क फोर्स ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दबोचा। आतंकी कमांडर अब्दुल करीम बोधगया विस्फोट मामले में था आरोपित, 2018 से था फरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर लिखा जनता को खुला पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में है आर्थिक क्षेत्र में दुनिया को चकित करने का सामर्थ्य। कोरोना से जीतेंगे, आपदा से तय नहीं होगा हमारा भविष्य। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, 3 तलाक, नागरिकता कानून संशोधन जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं इस 1 साल के कार्यकाल में। देश में 31 मई के बाद लॉकडाउन जारी रखने के मुद्दे पर केंद्र सरकार अपनी भूमिका सीमित कर पाबंदियों में ढील देने या सख्ती रखने का मामला राज्यों के हवाले कर सकती है। बंगाल व कर्नाटक धर्मस्थल खुलने के बाद अन्य राज्य भी इस दिशा में अपना निर्णय ले सकते हैं। मेट्रो चलाने और स्कूल कॉलेज खोलने का राज्यों का मिल सकता है अधिकार। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि कोविड-19 के सर्वेक्षण, शोध, उपचार आदि का काम कर रहे ऐसे लोग जो सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उनकी मृत्यु यदि कोविड-19 से होती है तो उनके परिवारों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, आंगनवाड़ी कर्मचारी, लेखा और कोषागार, अन्न और खाद्य आपूर्ति, जलपूर्ति और स्वच्छता, घर घर जाकर सर्वेक्षण करने वाले अन्य कर्मचारी का भी समावेश होगा। श्रमिक विशेष ट्रेनों में लोगों की मौत के खबरों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को लोगों से अपील की कि यदि वे पहले ही स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वे इन ट्रेनों में यात्रा नहीं करें। श्रमिक ट्रेनों में 9 यात्रियों की मौत के बाद रेलवे ने दी है यह सलाह। उत्तर प्रदेश में अब तक प्रवासी श्रमिकों को लेकर 1483 रेलगाड़ी आ चुकी है। कोरोना वायरस की मार देश की इकोनॉमी को भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार की कोशिशों का कोई असर नहीं दिख रहा है। 7 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा है राजकोषीय घाटा। जनवरी मार्च तिमाही में 3.1% रही है आर्थिक विकास दर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बारगी विधानसभा क्षेत्र के दुर्गा नगर गांव के लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। नर्मदा नदी पर बने बारगी बांध के किनारे बसे इस गांव में सिर्फ एक कुआं है। सुबह से शाम तक पानी के लिए इसी तरह लोगों की लंबी कतार लगी रहती है। उत्तर प्रदेश के करीब 11 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्य सरकार ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ सहमति पर हस्ताक्षरित किए। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी के त्योहार पर पंढरपुर में विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन करने के लिए जाने वाली श्रद्धालुओं को इस बार दिंडी के रूप में पैदल जाने का मौका नहीं मिलेगा। आलंगी और देहू की पादुकाएं इस बार हेलीकॉप्टर से भेजी जाएगी। मुंबई के लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाली तानसा झील, यह झील ठाणे जिले में स्थित है और हजारों लोगों की पानी की जरूरत पूरी करती है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। कल एक दिन में सबसे ज़्यादा 116 मौतें तो 8,381 को दिया गया डिस्चार्ज। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी संक्रमण पर रोक नहीं। प्रवासियों के लौटने से और बड़ी मुश्किलें। कर्नाटक में कुछ विधायकों की बैठक से लगाया जा रहा है असंतोष का अनुमान। भाजपा विधायकों की बैठक के बाद कर्नाटक में अटकलें तेज। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने आपात बैठक बुलाने संबंधी चर्चा को किया खारिज। कोरोना संकट की इस घड़ी में समाजसेवी हर संभव मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मध्य प्रदेश के बैतूल में रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए घर घर से रोटी जुटाने की पहल की है। गोवा से उत्तर प्रदेश की बस्ती जा रही श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सुने सुने प्लेटफॉर्म पर जब पहुंची तो खिड़कियों से सैकड़ों हाथ निकल आए। ये हाथ लंबी यात्रा के बीच भूख से बेहाल लोगों के थे, जो खाना बांट रहे कुछ लोगों को देखकर इस उम्मीद में फैल गए कि शायद पेट की आग बुझाने के लिए कुछ मिल जाए। परिवार का सदस्य बताने वाले मकान मालिक पल भर में ही सब कुछ भूल गए। वर्षों साथ रहने का लिहाज भी नहीं की और किराए के लिए जलील करके घर से निकाल दिया। ये पीड़ा थी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र से लौटे बिहार के प्रवासियों की। दिल्ली में कोरोना के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने अपनी ओर से सीमाएं सील कर दी। फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम और पलवल जाने वालों को मूवमेंट पास के बिना प्रवेश नहीं करने दिया गया। गर्मी में लोग घंटों जाम से जूझते रहे। लाखों लोगों को वापस घरों को भी लौटना पड़ा।
ऐसी ही परेशानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद व नोएडा जाने वालों को भी करनी पड़ी। पालघर जिले में वातीवली में स्थित जागरूक महादेव मंदिर में लूटपाट की गई और 2 पुजारियों पर हमला किया गया। दोनों पुजारी हमलावरों के चंगुल से भागने में सफल रहे। पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या करने के 1 महीने बाद ही यह घटना हुई है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के बाहरी इलाके में शुक्रवार को धान की फसल निकालते ही दिखे ये किसान। बिहार के गोपालगंज में तिहेरे हत्याकांड के आरोपी सत्तारूढ़ जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजद विधायकों के साथ गोपालगंज जा रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा तेज प्रताप यादव को पुलिस ने रोक दिया। के भीलवाड़ा जिले के चावड़िया गांव में 4 माह के बच्ची के कोरोना पॉजिटिव होने के भय से परिवार का अंतिम संस्कार से इनकार। उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह ने किया अंतिम संस्कार। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विदेशी छात्रों को लुभाने के लिए आयोजित होने वाली स्कॉलरशिप परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 3 दिनों तक सेना के वरिष्ठतम अधिकारियों ने चीन के लद्दाख और सिक्किम में घुसपैठ और झड़प की घटनाओं पर गंभीरता से चर्चा की। अभिनेता सोनू सूद ने शुक्रवार 177 लड़कियों को ओडिशा में उनके घर पहुंचाने में मदद की। कोविड-19 से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण ये लड़कियां केरल में फंसी हुई थी। दरअसल इन लड़कियों की वहां फंसने की खबर उनको ओडिशा में स्थित उनके एक दोस्त ने दी थी। चीन और थाईलैंड जैसे देशों के बाद अब बेल्जियम में भी कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए रोबोट्स की मदद ली जा रही है। यहाँ के अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रोबोट्स के जरिए लोगों के शरीर का तापमान मापा जा रहा है। क्रूजर नाम का यह रोबोट मास्क पहनने की हिदायत भी देता है। इसे बेल्जियम की कंपनी जोरोबॉट्स ने विकसित किया है। और अब देखते हैं दुनिया के कोरोना का मीटर। विश्व में कुल 59,62,832 केस सामने आए हैं। मौतें 3,63,903। स्वस्थ हुए हैं 26,28,359 और बाकी के भी आप देख सकते हैं। भारत भी काफ़ी आगे है कोरोना के मामले में।